देखो भैया, अगर आपने क्रिप्टो में आज तक सिर्फ पैसे गंवाए हैं या आज तक ये नहीं जान पाए कि बाकियों की तरह क्रिप्टो में पैसा कैसे बनाया जाता है, तो आज का सेशन बिल्कुल आपके लिए है। देखो हुआ क्या है, 25,000 से ज्यादा क्रिप्टो टोकन्स मार्केट में है, जिनमें से 100 से भी कम ऐसे हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हो। मतलब ज्यादातर आपको फर्जी मिल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल तो है भैया, फर्जी वाले जब ज्यादा हैं, फर्जी टोकन जब ज्यादा हैं, अच्छे वाले जेन्युइन वाले कम हैं, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? क्योंकि सारा खेल इसी का है। अगर सही चीज, सही टोकन आइडेंटिफाई कर लिया तो पैसा बनता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब पिछले कुछ सालों में कई इंडियंस क्रिप्टो स्कैम का शिकार हो चुके हैं। फर्जी क्रिप्टो कॉइन्स के पंप एंड डंप स्कैम में लगभग 72,000 करोड़ इंडियंस ने गंवाए हैं। फर्जी अनसेफ क्रिप्टो कॉइन्स खरीदने की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस को नुकसान हुआ है, और इनमें से हर आदमी का औसतन लॉस अगर देखा जाए तो लगभग 15.5 लाख रुपए का औसतन हर आदमी का लॉस है क्रिप्टो में। पंप एंड डंप स्कैम, आप पूछ रहे होगे भैया क्या होता है ये, तो वो भी पहले समझा देता हूं, तब बाकी बात करेंगे। जहां लोगों से झूठ बोलकर पैसा लगवाया जाता है। फर्जी क्रिप्टो कॉइन्स की एक ऐसी हाइप क्रिएट की जाती है टेलीग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि लोग झांसे में आ जाते हैं। उनको यह लगने लग जाता है अब तो प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा भैया, भागेगा भागेगा, अब तो लॉटरी लगेगी, पैसा और आएगा, और अपने सारे पैसे उस टोकन में, उस कॉइन में लगा डालते हैं। एक्चुअली लोग फोमो में आकर ये सब कर बैठते हैं। क्रिप्टो में औरों को कमाता देखते हैं तो मन करता है कि खुद भी कमाएं भैया, पर यह समझ नहीं आता कि कौन सा क्रिप्टो टोकन में पैसा लगाया जाए। तो आज उसको समझाता हूं। देखो, ये जो कंफ्यूजन है ना, किसी की बात में आने की वजह से सबसे ज्यादा होता है, और इनके इस कंफ्यूजन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं वो लोग जिन्हें क्रिप्टो की जरा भी समझ नहीं होती, फिर भी दूसरों का आकर के बोलते फिरते हैं भैया क्रिप्टो बिल्कुल मत लेना, ये सिर्फ स्कैम है, जुआ है, हद से ज्यादा रिस्की है। अरे चाचा, मतलब ये तो वो बात हुई कि जिसने आज तक बल्ला पकड़ा ही नहीं, वो विराट कोहली के लिए बातें कर रहा है, विराट कोहली को ऐसे खेलना चाहिए, वैसे खेलना चाहिए, या वही चल रहा है। इसलिए इधर उधर ध्यान देना बंद करो भैया, क्योंकि आज मैं आपको सबसे सेफ क्रिप्टो के बारे में बताने वाला हूं कि कौन से सबसे सेफ क्रिप्टो टोकन्स हैं। क्योंकि सबसे सेफ वाले को भी पकड़ लिया ना भैया, तो पैसा वहां भी बनता है, थोड़ा धीरे बन जाएगा, थोड़ा लेट से बन जाएगा, लेकिन पैसा बनता है। अब सवाल यह है उसकी पहचान कैसे करें, कौन से कॉइन से दूर रहना चाहिए, और सबसे कॉमन बिगिनर मिस्टेक कौन से हैं जो अपने को नहीं करने। तो पार्ट वाइज समझाता हूं। देखो, पार्ट 1 है सेफ क्रिप्टो का मतलब क्या होता है। देखो भैया, जैसे म्यूचुअल फंड में ब्लू चिप फंड सबसे सेफेस्ट माना जाता है ना, भारत की टॉप 50 कंपनियां शेयर मार्केट में, उनमें पैसा डालना सबसे सेफ माना जाता है ना, ठीक वैसे ही क्रिप्टो में भी कुछ कॉइन्स हैं जो रिलेटिवली कम रिस्की और ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। अब सेफ क्रिप्टो का मतलब यह नहीं होता कि प्राइस कभी नीचे नहीं जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। म्यूचुअल फंड की तरह यहां भी रोलर कोस्टर चलता है, इसलिए ऊपर नीचे होता ही रहेगा भैया, वो नॉर्मल सी बात है। अब एक छोटा सा चेकलिस्ट आपको दे देता हूं सेफ क्रिप्टो को पहचानने का। क्या ये कॉइन, जिस भी कॉइन की आप बात कर रहे हो, जिस भी कॉइन को आप देखना चाह रहे हो, या फिर लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके पास, उसमें से ये सर्च करो कि भैया 5 साल पुराना कौन कौन सा कॉइन है, या आपके पास जो कॉइन नाम आया है कहीं से उड़ता फिरता हुआ, क्या वो कॉइन 5 साल पुराना है या कि नहीं। मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल चुका है कि नहीं। अगर झेल चुका है, 5 साल का लॉजिक क्या है कि अगर 5 साल पुराना कॉइन है तो वो मार्केट के उतार चढ़ाव को झेला है, मतलब वो मजबूत कॉइन है। ये बिल्कुल इंसान की तरह होता है। जैसे इंसान मुश्किल दौर से गुजर करके जो आगे बढ़ता है ना, वो मजबूत इंसान कहलाता है, ऐसे कॉइन के बारे में भी होता है। जो बुरे दौर से गुजर के आगे आया है कॉइन, वो मजबूत कॉइन है, वो स्ट्रांग कॉइन है। क्या इसका मार्केट क्या बड़ा है ये भी देखो, मतलब करोड़ों लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, और इसका प्राइस मैनिपुलेशन करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है कि नहीं। और क्या इसका डेली वॉल्यूम करोड़ों में है, यानी बायर सेलर दोनों हमेशा अवेलेबल हैं, मतलब हाई लिक्विडिटी, कभी भी आप उसको खरीद सको, कभी आप बेच सको, ऐसा अगर है तो बढ़िया है। क्या ये किसी मेजर एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जैसे कि CoinDCX भारत का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है भैया, वहां लिस्टेड है कि नहीं है। और वैसे आपको बता दूं,
कॉइन डीसीएक्स पे पैसा बनाने का ऑप्शन भैया हमने जो लिंक दे रखा है वो बड़ा स्पेशल लिंक है डिस्क्रिप्शन में कॉइन डीसीएक्स का। हर बार ट्रेड और हर बार इन्वेस्टमेंट पर आपको 20% ब्रोकरेज में बचता है, वो बड़ा स्पेशल लिंक है। डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके, डायरेक्ट ऐप स्टोर में जाके कॉइन डीसीएक्स ना डाउनलोड करना, नुकसान कर डालोगे। अपने वाले लिंक से ही डाउनलोड करो और उस पर 20% हर बार बचाओ। ठीक, अब क्या इसका यूज केस रियल है? मतलब जिस कॉइन की आप बात कर रहे हो, मतलब क्या ये प्रॉब्लम सॉल्वर है? सिर्फ नाम का ही तो नहीं, काम भी है कि नहीं इसका? किसी बड़े पर्पस के लिए लाया गया है, किसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ऐसा है कि नहीं? अगर इन सब का आंसर हां है तो भैया 90% चांसेस है कि कॉइन सेफ है, कॉइन अच्छा है, स्ट्रांग है। अब आप ये सोचोगे कि ये सब तो ठीक है, सीधा कॉइन के नाम बता दो भैया, काहे इतना घुमा रहे हो, सीधा हमको नाम बता दो उसमें पैसा डालने। ना ना ना, ये तो मैं करता ही नहीं है, नहीं तो अगर कुछ हो गया तो हम ही को पकड़ोगे तुम। तो ऐसा नहीं, समझाता हूं, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझ गए तो आज जो 5 कॉइन मैं ले रहा हूं, हो सकता है कल 500 कॉइन होंगे बेहतर वाले, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो मैं आपको सिखाता हूं आइडेंटिफाई करना कैसे है, बाकी तो आप खुद ही कर लोगे। लेकिन फिर भी अगर आप ये कहते हो कम से कम टॉप वाले कॉइन तो बता ही दो, तो मैं आपको टॉप वाले कॉइन बताता हूं। टॉप वाले कॉइन बताऊंगा कि क्यों वो अच्छे हैं, ये भी बताऊंगा, ताकि बाकियों के लिए आप फंडामेंटल भी सीख पाओ। देखो, सबसे पहला कॉइन है बिटकॉइन, क्रिप्टो की दुनिया का बाप, जिसने पूरे क्रिप्टो को पैदा किया, ये समझ लो। मार्केट कैप इसका 200 लाख करोड़ से ज्यादा है। 2009 में लॉन्च हुआ है। कौन बनाता है बिटकॉइन को सेफ? सबसे पहला क्रिप्टो कॉइन है भैया ये सिर्फ 21 मिलियन कॉइन तक ही बन सकता है, इसकी लिमिटेशन तय है, उससे ज्यादा नहीं बन सकता। आप इसको इस तरीके से समझो जैसे प्लॉट और फ्लैट में क्या फर्क होता है। जो फ्लैट होते हैं वो बिल्डर्स अनलिमिटेड बना सकता है, आज 20 फ्लोर का है, कल 100 फ्लोर का बनेगा, परसों 500 फ्लोर का बन सकता है। तो फ्लैट की सप्लाई अनलिमिटेड है। प्लॉट 1 इंच भी कोई नहीं बना सकता, भगवान ने जितना बना के दे दिया उतना ही। तो ज्यादा वैल्यू किसकी बढ़ेगी, फ्लैट की या प्लॉट की? ऑफकोर्स प्लॉट की, क्योंकि प्लॉट बढ़ नहीं सकता। ऐसे ही बिटकॉइन है, बिटकॉइन कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। 21 मिलियन फिक्स तो फिक्स, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। मतलब इसकी सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड अनलिमिटेड। हार्वर्ड, टेस्ला, ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें भरपूर पैसा डाल रही है बिटकॉइन में। ऐसा नहीं है कि ये वोलेटाइल नहीं है या इसका प्राइस नीचे नहीं गिरता, ये भी गिरता है, पर उसके बाद और भी तेजी से उठता है ये। ठीक है, ये बिटकॉइन के बारे में। दूसरा सेफ कॉइन आप मान सकते हो इथेरियम, ETH। ये 2015 में आया है। क्या बनाता है इथेरियम को सेफ? देखो, ये बिटकॉइन से एक कदम आगे है, ये समझो। ये सिर्फ करेंसी नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्वर है। इसका यूज केस तगड़ा है, इस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में ऑलरेडी ये जो थंबनेल आपको वीडियो में दिख रहा है, इस पर हमने बड़े डिटेल में बात कर रखा है कि कौन से कॉइन का क्या पर्पस है, क्या यूज केस है, बहुत डिटेल में समझाया है। तो इस वीडियो को जरूर देखना आप, ठीक है? ये जो थंबनेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तीसरा, सोलाना 2020 में लॉन्च हुआ है और सिर्फ 5 साल में मार्केट कैप में 6 रैंक पे पहुंच चुका है। इतनी फास्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसकी कि यूं समझ लो कि अगर इथेरियम स्प्लेंडर है तो सोलाना हार्ले डेविडसन है। फड़फड़ा करके स्प्लेंडर को बीट करके आगे निकल गया भैया। बाद में आया है लेकिन भाग तेज रहा है। बेसिकली जो काम इथेरियम 1 दिन में करता है वही काम सोलाना 1 मिनट में कर देता है। आप इसको ऐसे समझो। अब ये बताता हूं कि कौन से क्रिप्टो से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है, उनकी संख्या ज्यादा है। यानी कि वो कॉइन्स जिनमें पैसा लगाना वैसे ही है जैसे पाकिस्तान को लोन देना है, मतलब पैसा बढ़ना तो छोड़ो, वापस भी नहीं आएगा। अब उसमें से पहला है शिट कॉइन्स, नाम में ही शिट लगा हुआ है इसका। ये वो कॉइन्स होते हैं जिसका कोई रियल यूज केस होता ही नहीं, 1 दिन में ऊपर, उसके बाद एक पूरा हफ्ता नीचे। एग्जाम्पल, स्क्विड गेम टोकन। ये शिट कॉइन ने 40,000 लोगों के 1,000 करोड़ डुबा दिए थे। अब शिट कॉइन की पहचान कैसे करें? ऐसे कॉइन जिनका टेलीग्राम के अलावा कहीं आप नाम नहीं सुनोगे, बस यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ये टेलीग्राम आपको पता ही है कि भैया अलग ही इनका खेल चलता है, सिर्फ वही इनका नाम होता है। ऐसे कॉइन जिनका मार्केट कैप एक किराने की दुकान के एनुअल टर्नओवर से भी कम है और जिसका डेली ट्रेड वॉल्यूम ऑलमोस्ट ना के बराबर, मतलब ट्रेड करने वाले लोग ही नहीं उसमें। ठीक। दूसरा होता है मीम कॉइन्स। वो कॉइन्स जो मजाक के तौर पे, जोक के तौर पे बनाए जाते हैं, जैसे कि डोज कॉइन।
कभी इलॉन मस्क के मन में आया कि भैया कुत्ते वाला टोकन बना दिया जाए, कॉइन बना दिया। कोई रीजन नहीं है, कोई यूज केस नहीं, कोई पर्पस नहीं, बस बना दिया तो बना दिए। सीबा इनू, पेपे कॉइन, ये सब वही है। सिर्फ सोशल मीडिया हाइप के चलते इन पर लोग आते हैं, इन पर पैसा लगाते हैं, और इनके फंडामेंटल्स कुछ नहीं होते, ये समझ लो। पर्पस कुछ नहीं होता, बस बन गया। तीसरा होता है पंप एंड डंप कॉइन्स। ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है भैया। इसमें ज्यादातर के वो कॉइन्स होते हैं जिनका मार्केट कैप बहुत लो होता है। यहां कुछ घोटालेबाज लोग किसी भी आलतू फालतू कॉइन को आर्टिफिशियली पंप करेंगे। पंप करने का मतलब उसमें वॉल्यूम आएगा, एकदम से वो कॉइन भागता हुआ दिखेगा, बढ़ता हुआ दिखेगा, प्राइस उसकी बढ़ती हुई दिखेगी, ताकि वो खुद प्रॉफिटेबल हो करके पैसा अपना निकाल करके निकल ले। और अब ये शिट कॉइन्स भी हो सकते हैं। पंप एंड डंप की जब मैं बात कर रहा हूं, ये शिट कॉइन भी हो सकते हैं, मीम कॉइन्स भी हो सकते हैं, दूसरे कोई स्मॉल कैप ऑल्ट कॉइन भी हो सकते हैं जिसमें प्राइस मैनिपुलेशन करना आसान है। देखो होता क्या है, समझाता हूं इसको जरा, प्राइस मैनिपुलेशन कैसे होता है। बिटकॉइन भैया 1 करोड़ का एक बिटकॉइन है, तो उसके प्राइस को मैनिपुलेशन करने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, ताकि आप अपनी मर्जी से उसका प्राइस बढ़ा सको, अपनी मर्जी से उसका गिरा सको। बहुत बड़ा पैसा चाहिए। लेकिन ये 1 पैसे 2 पैसे के जो कॉइन होते हैं भैया, 1 करोड़ रुपए कोई लेकर के आएगा, वो कॉइन का प्राइस एकदम दम से ऊपर भागेगा। पूरी दुनिया को क्या लगेगा, अरे ये कुछ स्पेशल है, ये भाग रहा है, आदमी आएगी पैसा डालने के लिए उसमें। लेकिन आपको पता ही नहीं है, कोई एक आदमी है जो कि उसको प्राइस बढ़ा के बैठा है। आपके पैसा डालते हुए अपना पैसा लेगा और प्राइस गिरेगा और निकल लेगा। तो बड़े कॉइन्स में मैनिपुलेशन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। छोटे कॉइन्स में हो जाता है भैया आराम से। ठीक है, अब आगे समझाता हूं। ये कॉइन्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम या यूट्यूब पर हद से ज्यादा प्रमोट किए जाते हैं। ये पंप एंड डंप कॉइन की बात कर रहा हूं। आपसे पैसा डलवा लिया जाएगा और जो मालिक है, जो बनाने वाला है, वो खुद बेच करके निकल जाएगा और आप फंस जाते हो, आपका पैसा फंस जाता है। ऐसे समझ लो कि अगर कोई कॉइन 3 दिन में 10x का वादा कर रहा है, तो ये समझो आपकी जेब को 10x हल्का करेगा भैया। आपकी जेब से 10x वो ले करके जाएगा, यही उसका मतलब समझ लो। ठीक है, अच्छा ये सब होता कैसे है? कोई इन्फ्लुएंसर या ग्रुप एक अननोन कॉइन को हेविली प्रमोट कर रहा है। ठेका दे दिया भैया इन्फ्लुएंसर्स को, बात करो इसके बारे में, खूब बात करो। किसी ग्रुप को ठेका दे दिया, खूब बात कर रहे हैं, ये होगा वो होगा, तो लोग फोमो में उसको खरीदने लग जाते हैं। और जब प्राइस उसकी बढ़ जाती है तो अचानक 10x हो जाता है। फिर वही ग्रुप उसको चुपचाप बेच देते हैं और उसके बेचते ही यानी एग्जिट लेते ही प्राइस 90% 95% धड़ाम से गिर जाएगा। और बाकी लोग सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं कि प्राइस दोबारा कब बढ़ेगा, क्योंकि एक बार तो गया है भैया, एक बार गया है तो दोबारा भी जाएगा। अरे वो दोबारा आता ही नहीं कभी। फिर उस ग्रुप में वो इन्फ्लुएंसर्स उसकी बात करना ही छोड़ देते हैं, वो गुमनाम हो जाता है टोकन। लेकिन कुछ लोग उम्मीद में बैठे रहते हैं कि एक बार गया दोबारा जाएगा, और वो दोबारा कभी नहीं आता और पैसा लोगों का डूब जाता है। अब कैसे पहचाने ऐसे कॉइन्स को? देखो, अगर प्राइस चार्ट एकदम वर्टिकल स्पाइक दिखाए, वर्टिकल स्पाइक मतलब यूं गया प्राइस ऊपर। नॉर्मली प्राइस कैसे जाता है, इससे 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 जिगजैग जिगजैग करके ऊपर जाता है। लेकिन कई टोकन्स आपको, कई कॉइन्स ऐसे दिखेंगे एकदम तड़ से ऊपर जाते हुए दिखेंगे। इसको वर्टिकल स्पाइक कहते हैं। वो भी बिना किसी पॉजिटिव न्यूज के, बिना किसी कारण के। अगर कॉइन की कोई भी पुरानी हिस्ट्री ना हो और अगर सडनली किसी कॉइन की ट्विटर या टेलीग्राम पर चर्चा शुरू हो जाए, तो समझ लो पंप एंड डंप का शिकार होने वाला कॉइन है। और ये कॉइन शिकार नहीं होगा, आपके पैसे शिकार होंगे। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर क्रिप्टो से भैया पैसा कमाना है तो शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन भूल जाओ, क्योंकि पेशेंस इज द की। हाँ, मैं उन कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूं जो 2 दिन में 1000x का रिटर्न देता है, तो पंप एंड डंप की मैंने बात कर ली। पैसे वहां भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्या वो अपॉर्चुनिटी, वो मालिक जो बनाने वाला था उसके साथ आपको अपॉर्चुनिटी भगवान की कृपा से मिल गई, वो लक है भैया। अगर मिल गई तो 1000 गुना मालिक ने बनाए, आप भी बना लोगे। लेकिन इसके चांसेस कितने हैं? 0.0000001%, इतना ही है। ठीक है, इसीलिए पेशेंस की बात कर रहा हूं मैं। लॉन्ग टर्म अच्छे कॉइन्स, बड़े लार्ज कैप कॉइन्स जिनकी फंडामेंटल वैल्यू है, जिनका पर्पस है, समय लगता है पैसा बनाने में। ठीक है, लेकिन एक बात है, यहां जो बड़े भी कॉइन्स है ना, बिटकॉइन भी है, शेयर मार्केट से तो जल्दी पैसा बना के देते हैं ये है। इस पर हम एक वीडियो भी कर चुके हैं कि SIP बिटकॉइन, आप सर्च करोगे ना बिटकॉइन SIP और सागर सिन्हा लिख देना, अपना वीडियो आएगा आपके सामने।
उस पर बहुत डिटेल में हमने समझा रखा है कि बिटकॉइन कितनी तेजी से भागा है भैया। ब्लू चिप्स कॉइन स्टॉक मार्केट के, और एक तरफ बिटकॉइन आप ले लो, बिटकॉइन को कहीं स्टॉक मार्केट के ब्लू चिप्स पकड़ ही नहीं सकते, इतनी तेजी से दौड़ा है। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? बिटकॉइन की, जो सबसे बाप है क्रिप्टो का, उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने माइंड को वोलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर कर लो। अगर कॉइन नीचे जाए तो मतलब ये नहीं है कि वहां से लॉस में पैसे निकालकर भाग जाओ। देखो, इसको ऐसे समझो, बीवी या गर्लफ्रेंड से झगड़े होते होंगे ना, है मतलब प्यार भी होगा, झगड़े भी होंगे, तो क्या पहले झगड़े के बाद ही आप अलग हो जाओगे? टाइम देते हैं ना, है? जैसे रिश्ते ऊपर नीचे होते हैं, वैसे क्रिप्टो भी ऊपर नीचे होता है। झगड़े का मतलब ये नहीं होता कि आपकी गर्लफ्रेंड खराब है, ना ना। वैसे क्रिप्टो नीचे गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है। समझ दो, अगर रिसर्च करके किसी कॉइन में इन्वेस्ट किया है आपने, तो अपने एनालिसिस पर भरोसा रखिए। लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स आते हैं, लेकिन रिसर्च की बात कर रहा हूं मैं। चाहे फंडामेंटल्स कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर मार्केट वोलेटाइल है, वो कॉइन नीचे आएगा। नीचे आना और ऊपर जाना, ये मार्केट का नेचर होता है। चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, ये नॉर्मल सी बात होती है। और अगर वोलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते भैया, नीचे जाना बर्दाश्त नहीं है, सिर्फ कॉइन ऊपर ही जाना चाहिए, तो दूर रहो। फिर एसआईपी करो आप। और हाँ, क्रिप्टो में भी एसआईपी पॉसिबल है। अभी थोड़ी देर पहले बात किया ना मैंने, हम इस पर डिटेल वीडियो बात कर रखे हैं। जो थंबनेल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, या थंबनेल देख करके ढूंढ लेना, या फिर आप सर्च कर लेना सागर सिन्हा क्रिप्टो एसआईपी या बिटकॉइन एसआईपी। बहुत तगड़े तरीके से हमने डेटा के बेस पे समझाया, उसको देखना जरूर। और एक चीज का ध्यान रखो, सस्ता कॉइन देखते ही उस पर टूट मत पड़ो। ये होता है लोगों में, अरे भैया एक ही पैसे का ये कॉइन है, डूबेगा तो कितना ही जाएगा हमारा। वो एक ही पैसा आपका जाता ही जाता है, वो जाता ही जाता है। आदमी एक पैसा का इन्वेस्टमेंट तो करता नहीं है, मिनिमम 100, 200, 500 रुपये, 1000, 2000 का तो करोगे ना। वो 1000, 2000 आपका जाना ही जाना तय है। सस्ते कॉइन बना ही इसलिए जाते हैं। आपके 1000 रुपए करके कितने हजारों लोग होंगे, सोचो कितना करोड़ उसके पास जाएगा जो लेके जाएगा। सस्ता कॉइन मतलब ये नहीं होता कि वो रिस्क नहीं है भैया। चीप इक्वल टू सेफ नहीं होता। ऐसे हजारों क्रिप्टो है जिनका प्राइस 10 रुपए से भी कम है, 5 रुपए से भी कम है, 1 रुपए से भी कम है, 50 पैसे से भी कम है, पर उनमें मैक्सिमम कचरा ही होता है भाई साहब। 2 रुपए का कॉइन भी 99% गिरता है, और ऐसा कई बार आपको होते हुए दिखेगा। इसलिए सस्ते के पीछे कतई ना भागो। आप अगर क्रिप्टो में बिगिनर हो, तो आज जो बातें मैंने आपके साथ शेयर करी है भैया, कम से कम उससे क्रिप्टो के बेसिक्स तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे मुझे लगता है। और ये समझ आ गया होगा कि हर चमकता कॉइन सोना नहीं होता। ठीक है, और क्रिप्टो के बारे में और जानकारी के लिए हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। नहीं तो सागर सिन्हा क्रिप्टो प्लेलिस्ट सर्च कर लेना, आपको क्रिप्टो के सारे वीडियोस भी दिख जाएंगे। इन्वेस्ट करना है तो समझदारी से करना है। क्रिप्टो आपका दुश्मन कतई नहीं है, आपका कंफ्यूजन दुश्मन है। तो कंफ्यूजन ना होना, और अगर कोई कंफ्यूजन है क्रिप्टो को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स खुला है। आपको पता है कि भले मैं रिप्लाई ना कर पाऊं आपके कमेंट का, लेकिन पढ़ता एक एक कमेंट हूं। हर कमेंट को मैं कभी ना कभी किसी ना किसी वीडियो में जरूर ले लूंगा और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जिस कंफ्यूजन पे मुझे सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उस पर हम वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो तो बेसिकली बिगनर्स के लिए था। वैसे मैंने जैसे ऑलरेडी कहा कि क्रिप्टो पर हम कई सारे कॉन्सेप्ट पर डिटेल में बात कर चुके हैं। सागर सिन्हा क्रिप्टो सर्च कर लेना, ना समझ में आए तो अपने मिल जाएंगे सारे वीडियो। आपको देख डालो सबको, जो आपके लिए रेलेवेंट है, जो आपके लिए मतलब का है, उससे सीखो। ठीक है भैया, एक बार फिर से कह देता हूं, बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज का सहारा लीजिए ट्रेड करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए। छोटे मोटे से बचो। और बड़े का लिंक CoinDCX हम डिस्क्रिप्शन में दे के रखते हैं। लेकिन हाँ, क्या बताया मैंने, अपने वाले लिंक पर एक्स्ट्रा फायदा है। हर ट्रेड, हर ब्रोकरेज पर 20% बचता है। डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके या ऐप स्टोर में जाके डाउनलोड ना करना, नुकसान करोगे अपना। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। जो भी कंफ्यूजन है क्रिप्टो के बारे में, जो भी सीखना है, अपने को बताओ कमेंट बॉक्स में। मैं तो मिशन पे निकला हूं भैया, क्रिप्टो के बारे में अवेयर करा के छोड़ूंगा। हर कॉन्सेप्ट टच करूंगा, हर कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा।